सामने आया है। रामराज में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी लोग उत्साहित हैं, शादाब ने कहा है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि रामराज में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी लोग उत्साहित रहे। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के बारे में बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो पहले ही कहा, ऐसा व्यक्तित्व तो भूतो न भविष्यति। एक ऐसा बेटा कौन नहीं चाहेगा जो अपने बाप के वचन के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास में चला जाए, जो मर्यादाओं में रहने, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि उसका बेटा, उसका भाई, उसका पिता मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तो ये मुझे लगता है कि जो मर्यादा में रहने वाले हैं, और मैं ये कहता हूं अगर इस देश में राम राज्य आ गया तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबके लिए राम राज्य में किसी का अहित नहीं होता, सबके साथ न्याय होता है, सबको साथ लेके चला जाता है। वहां हर पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति की आवाज को सुना जाता है। मुझे लगता है कि हम लोग अगर भगवान श्री राम के जीवन को अपने जीवन में उतार लें, क्योंकि मुझे तो लगता है कि रोम रोम में बसने वाले राम की हम बात कर रहे हैं। जो लोग खुरापात कर रहे हैं, जो लोग मुसलमानों को डराने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 15 तारीख से 22 तारीख तक मुसलमान अपने घरों से बाहर ना निकलें, सफर ना करें, मुझे लगता है वो मुसलमानों को डरा रहे हैं और वो डर और भय की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि 2024 में उनकी दुकान, जिसे वो मोहब्बत की दुकान कहते हैं, वो बंद होने वाली है। ये नफरत और भय की दुकान है जो बंद होने के कगार पे खड़ी है। देश का हिंदू, देश का मुसलमान सब एक साथ आ रहे। राम हमारे हैं, राम सबके हैं, इसमें किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोग अभी भी बांटने की राजनीति कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, वन्य जीव के हमले पर बड़ी मुआवजा राशि। जानवर के हमले में मौत पर अब 6 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। वन्य जीव के हमले में घायल होने पर भी मुआवजा दिया जाएगा। सीएम के निर्देश पर यह अधिसूचना जारी हुई है। घटना होने के 15 दिन के अंदर अंदर मुआवजा राशि दी जाएगी। मृत्यु के मामलों में पहले 4 लाख की धनराशि मिलती थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जानवर के हमले में मौत पर अब 6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि पहले 4 लाख की मुआवजा राशि मिलती थी। ये बड़ी खबर देहरादून से। में लगातार वन्य जीवों के हमले से कहीं ना कहीं जनता लगातार परेशान नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बाघ के हमले लगातार जनता पर हुए हैं और कई बच्चों की उसमें मौत भी हो चुकी है। लेकिन हमें देखा जाए कि अभी तक जो मुआवजा मिलता था वो बहुत ही कम मुआवजा उनके परिवारजनों को मिलता था। हालांकि इस मुआवजे से वो स्थिति पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वन्य जीवों से मरने वाले लोग हैं उनके परिजनों को मुआवजा देने की राशि भी बढ़ा दी है और उस राशि को 30 दिन के अंदर देना होगा। यानी कि अब जो वन्य जीव के हमले से जो मौत होगी उनके परिजनों को 6 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा और इसके साथ ही जो कहा जाए कि जो फसलों को बर्बादी होती थी उसमें भी मुआवजा बढ़ाने की राशि कहीं न कहीं बढ़ा दी गई है। और देखिएगा कि जिस तरीके से वन्य जीवों के हमले से लगातार उत्तराखंड के अंदर हम देखते हैं कि हाल ही में हमने देखा कि बाघ के हमले से कई बच्चों की मौत भी हुई है। राजधानी देहरादून के अंदर भी एक बच्चे पर हमला किया गया है और एक 4 साल के बच्चे को कहीं ना कहीं उसकी मौत हो गई है। तो अब सीधा सीधा जो मौत हुई है उसके परिजनों को 6 लाख रुपए की मुआवजा जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा और जिसकी समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई, यानी कि 30 दिन के अंदर उनको वो मुआवजा दिया जाएगा। धनराज का न्यूज स्टेट देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर उच्च